नमस्कार दोस्तों। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आते हैं और 114 राफेल फाइटर जेट की संभावित डील पर चर्चा होती है, तो दूसरी तरफ रूस भी पीछे नहीं रहता। रूस ने साफ संकेत दे दिया है, अगर दुनिया में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त कोई है तो वो रूस है। दोस्तों, रूस ने भारत को ऑफर दिया है अपना सबसे आधुनिक और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 का। जी हाँ दोस्तों, वही सुखोई 57 जिसे नाटो देश फेलोन कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत 114 राफेल के साथ सुखोई 57 भी खरीदेगा? क्या भारत अपने हवाई बेड़े में राफेल, सुखोई 57 और AMCA इन तीनों विमानों को शामिल करेगा? और क्या इससे चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश जाएगा? उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत और रूस का रिश्ता आज का नहीं है। जब रूस का नाम सोवियत संघ था तब से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग शुरू हुआ। 1960 के दशक में भारत ने रूस से MiG-21 विमान खरीदे, फिर T-72 टैंक खरीदे और फिर सुखोई सीरीज को भी खरीदा। आज भारतीय वायुसेना की ताकत की रीढ़ है सुखोई 30, जो कि रूस से लिया गया विमान है। ये विमान भारत में ही बनता है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में। इंडियन एयरफोर्स में 270 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI भारत में ही बन चुके हैं। और अब रूस कह रहा है अगर भारत चाहे तो सुखोई 57 भी यहीं बनाया जा सकता है। सुखोई 57 फाइटर जेट के बारे में आपको हम कुछ जानकारी देते हैं। रूस का सुखोई 57 पहला ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसका विकास 1999 से शुरू हुआ और इसकी पहली उड़ान 2010 में हुई। 2019 से ये रूसी वायुसेना में शामिल होना शुरू हुआ। फिलहाल रूस के पास लगभग 40 से 50 सुखोई 57 रूस की वायुसेना में शामिल बताए जा रहे हैं। इस फाइटर जेट की खासियत है कि यह फाइटर जेट 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। इसका डिजाइन स्टील्थ है। यह विमान सुपर क्रूज क्षमता से लैस है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशन करने में सक्षम है। इसमें नया एसडेलियो 30 इंजन भी लगाया जा रहा है, जो ज्यादा ताकत और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर देता है। इसका मतलब इस विमान का दुश्मन के रडार पर पकड़ में आना और भी मुश्किल हो जाएगा। सूत्रों की माने तो भारत और रूस के बीच 36 से 40 सुखोई 57 की शुरुआती खरीद की चर्चा हो रही है और अगर बड़ा ऑफर दिया गया तो 120 से 140 विमान का भारत में ही निर्माण संभव है। डील की कीमत लगभग $7 अरब तक बताई जा रही है, लेकिन ध्यान रहे अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, लाइसेंस प्रोडक्शन का, इंजन तक पहुंच, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, यहाँ तक कि पूरा सोर्स कोड देने की भी बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। चीन के पास पहले से ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट चेंगडू J-20 है। चीन लगातार J-20 की संख्या बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी वायु शक्ति को संतुलित रखे। भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन यह फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का अत्याधुनिक फाइटर जेट है। ये साबित हो चुका है कि कारगिल से लेकर बालाकोट तक इसकी चर्चा होती रही है। लेकिन सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का विमान है। भारत खुद भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है जिसका नाम है AMCA। लेकिन AMCA को ऑपरेशनल होने में अभी काफी समय लगेगा। ऐसे में यह सवाल है कि क्या भारत अंतरिम समाधान के लिए रूस का सुखोई 57 लेगा? अगर भारत की फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट की डील हो जाती है और रशिया के साथ 140 सुखोई 57 की डील होती है तो भारतीय वायुसेना को 250 से ज्यादा नए आधुनिक फाइटर जेट मिल सकते हैं। भारत को अपनी वायुसेना के लिए लगभग 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी वास्तविक संख्या काफी कम है। नए जेट आने से ये गैप कम हो सकता है। अगर भारत 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 खरीदता है तो अमेरिका को साफ संदेश जाएगा कि भारत स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। लेकिन इस बड़ी डील के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इसकी लागत, रखरखाव खर्च, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, राजनीतिक दबाव। भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। दोस्तों, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। भारत सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है
राफेल एक मजबूत विकल्प है। सुखोई 57 पांचवी पीढ़ी की छलांग, AMCA भविष्य की आत्मनिर्भर ताकत। अगर तीनों का संतुलन अपनाया गया तो भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे संतुलित वायुसेनाओं में शामिल हो सकती है। अब आपसे एक सवाल, क्या भारत को मिश्रित बेड़ा अपनाना चाहिए? राफेल, सुखोई 57 और AMCA मॉडल सही रहेगा या फिर केवल स्वदेशी AMCA पर पूरा फोकस करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।